लाहौर में वाल्टन एयरपोर्ट ओल्ड एयरपोर्ट के करीब 3 धमाके सुने गए। जराये के मुताबिक धमाकों की नौयत का तयन किया जा रहा है। पुलिस और रेस्क्यू टीमें मौके पर पहुंच गई। स्कूलों में आने वाले बच्चों को वापस भेज दिया गया। उधर गुजरात के गांव पीरझंड में खेत से ड्रोन का मलबा मिला है। पुलिस समेत कानून नाफिज करने वाले इदारे मौके पर पहुंच गए। पुलिस के मुताबिक ड्रोन की साख से मुतालिक तहकीकात की जा रही है। कशीदा सूरत हाल के बाइस फजाई ऑपरेशन मुअत्तल। लाहौर और सियालकोट के फजाई रास्ते कमर्शियल परवासों के लिए बंद। लाहौर फ्लाइट इंफॉर्मेशन रीजन में 7 फजाई रूट परवासें उड़ान नहीं भर सकेंगी। अंदरून और बैरून मुल्क जाने वाली तमाम परवासें मनसूख। सियालकोट एयरपोर्ट पर लैंडिंग और टेक ऑफ दोपहर 12 बजे तक नहीं हो सकेगा। नोटम जारी एयरपोर्ट हुकाम के मुताबिक मौजूदा मुल्की हालात के पेश नज़र फ्लाइट ऑपरेशन मुअत्तल किया गया। 18 से ज़ायद परवासें मनसूख हुई। दुबई से लाहौर आने वाली फ्लाइट कराची की जानिब मोड़ दी गई। बहाली का फैसला हुकूमती मंजूरी के बाद किया जाएगा। भारत ने जारियत करके फाश गलती की, खुमियाजा भुगतना होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का दुश्मन को 2 टोक पैगाम। कौम से खिताब करते हुए कहा, दुश्मन समझ रहा था पाकिस्तानी कौम पीछे हट जाएगी। शाहीनों ने फिजाओं में ऐसा तूफान बर्पा किया कि दुश्मन चीख उठे। फिजाइया के जवानों की कारी ज़रब दुश्मन कभी नहीं भूल सकेगा। शोहदा के खून के एक एक कतरे का हिसाब लिया जाएगा। तैयारे गिराने पर पाक फिजाइया को सलाम। कौमी असम्बली में खिताब में कहा, भारत को अपने राफेल तैयारों पर बहुत नाज था। पाक फिजाइया के शाहीन झपटे और आनन फानन 3 राफेल तैयारों समेत 5 भारतीय तैयारों को मार गिराया। पाकिस्तान पर हमले में हिंदुस्तान के 80 जहाज शरीक थे। हमने एहतियात से काम लिया, वरना भारत के 5 के बजाय 10 तैयारे गिरते। मासूम शहरियों के नाहक खून की आखिरी कतरे तक का हिसाब लिया जाएगा। अफवाज पाकिस्तान ने दुश्मन पर वाज़ेह कर दिया। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने मीडिया ब्रीफिंग में कहा, पाकिस्तान की हिफाजत पर अफवाज पाकिस्तान कभी कोई समझौता नहीं करेगी। फौज को कौम पर फख्र है। दोनों भारतीय जारहियत के खिलाफ मुत्तहिद हैं। भारतीय बुज़दिलाना हमले में 31 मासूम शहरी शहीद और 57 जख्मी हुए। शहादतों और जख्मियों की तादाद बढ़ने की वजह LOC पर सीज फायर की खिलाफ वर्जी है। बुज़दिल दुश्मन फौज से लड़ने के बजाय मासूम शहरियों को निशाना बनाता है। भारत अपनी प्रॉक्सीज के जरिए पाकिस्तान में दहशतगर्दी को फरोग देता है। भारतीय प्रॉक्सीज के गिर्द घेरा तंग किया तो भारतीय फौज मैदान में उतर आई। साबित हो चुका कि रियासती दहशतगर्दी में भारत कैसे मुलव्विस है। पाकिस्तान के मुमकिना जवाबी हमले का खौफ, भारत में अफरा तफरी का आलम। सरहदी शहरों में अंधेरे छाए रहे। भारतीय पंजाब के शहर अमृतसर में मुकम्मल ब्लैकआउट रहा। इंतजामिया के शहरियों को घरों में रहने की हिदायत। उधर भारत के हवाई अड्डे भी सुनसान हो गए। फ्लाइट ऑपरेशन बुरी तरह मुतासिर। कई बड़े एयरपोर्ट बंद कर दिए गए। मुतादिद परवाजें मनसूख हो चुकी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की पाक भारत कशीदगी में कमी के लिए सालिसी की पेशकश। पाकिस्तान और भारत दोनों को अच्छे से जानता हूँ, दोनों को अब रुक जाना चाहिए। चाहता हूँ कि दोनों ममालिक में मामला संभल जाएं। दोनों ममालिक ने एक दूसरे का जवाब दे दिया, अब रुक जाएं। दोनों ममालिक को मेरी ज़रूरत हुई तो मैं भी मौजूद हूँ। ट्रंप ने पाक भारत कशीदगी को संगीन करार दे दिया। फ्रांस ने भारतीय राफेल तैयारा गिराए जाने की तस्दीक कर दी। CNN के मुताबिक आला फ्रांसीसी इंटेलिजेंस ओहदेदार ने बताया, भारत के पास मौजूद राफेल तैयारा पाकिस्तान ने मार गिराया। ये पहली बार हुआ जब जदीद तरीन लड़ाका राफेल तैयारे को गिराया गया। राफेल तैयारा इससे पहले कभी किसी जंग में नहीं गिरा। इस बात का पता चला रहे हैं 1 से ज्यादा तैयारे गिरे या नहीं। राफेल बनाने वाली कंपनी का CNN को जवाब देने से गुरेज। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का एयर हेडक्वार्टर का दौरा। एयर चीफ ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू ने गर्मजोशी से इस्तकबाल किया। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ का भारत के मज़मूम मंसूबे को नाकाम बनाने पर पाक फ़िज़ाइया को खिराज तहसीन। आर्मी चीफ ने एक बार फिर दुश्मन के मुताबिक जहाज मार गिराने पर पाक फ़िज़ाइया को सराहा। आर्मी चीफ ने मुसल्लह अफ़वाज के माबैन बेहतरीन ताउन की तारीफ की। भारत को बुज़दिल हमले का दलेराना जवाब मिलेगा। वक्त, जगह और तरीके का इंतखाब पाकिस्तान करेगा। पाक फौज को जवाबी कार्रवाई का मुकम्मल इख्तियार दे दिया गया।
कौमी और अस्करी क़यादत का मुल्क के भरपूर दिफा का आज़म, जवाबी कार्रवाई का हक महफूज रखने का ऐलान। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत कौमी सलामती कमेटी इजलास का एलामिया जारी। वाज़ेह किया गया, बेगुनाह शहरियों पर हमले जंगी जराइम हैं, इनके संगीन नताइज बरामद होंगे। आज़म को दोहराया गया, अपनी खुद मुख्तारी, सलामती और अवाम के तहफ़्फ़ुज़ पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। भारतीय जारहियत के नतीजे में शहीद होने वाले इर्तिज़ा अब्बास की नमाज जनाजा अदा। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की नमाज जनाजा में शिरकत। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर, नेवल चीफ, विफाकी वज़रा की भी शिरकत। मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद, सिविल और अस्करी हुकाम की भी शिरकत। वज़ीर आज़म ने कहा, भारत की तरफ से निहत्ते शहरियों को निशाना बनाने की शदीद मजम्मत करते हैं। कौन रात के अंधेरे में हमले करते हैं? चोर रात के अंधेरे में हमले करते हैं, बुज़दिल रात के अंधेरे में हमले करते हैं। अगर उनमें हिम्मत होता तो वो दिन में आके ऐलाने जंग करते हैं। वो हमारे सिपाहियों के आमना सामने करते, हमारा अफवाज का आमने सामने करते, मगर इन बुज़दिलों ने रात के अंधेरों में निहत्ते बच्चे को निशाने बनाए हैं। उस पर कहा, ना सिर्फ हम मजम्मत करते हैं, पूरी दुनिया उसका मजम्मत करते हैं। भारत तैयारी करो, अभी पाकिस्तान का जवाब आना है। भारत और हमले करे, हम और जहाज गिराएंगे। भारत के तैयारे ऐसे गिरे जैसे मच्छर। बिलावल भुट्टो जरदारी का कौमी असम्बली में खिताब। कहा, भारत ने हमले में निहत्ते बच्चों को निशाना बनाया। रात के अंधेरे में चोर और बुज़दिल हमला करते हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने तुर्क और अरब मीडिया को इंटरव्यू में कहा, पाकिस्तान पर हमला किया गया, हम दिफा का हक रखते हैं। पाकिस्तान जंग और झगड़ा नहीं चाहता। भारत जारे है और पाकिस्तान मुतासरा मुल्क है। सुना था राफेल तैयारे अच्छे हैं, मगर भारतीय पायलट तो निकम्मे निकले। भारत का राफेल तैयारों को गरूर खाक में मिल गया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का कौमी असम्बली में खिताब। कहा, हमने पहल भी नहीं की, हमला भी नहीं, सिर्फ जो हमला हुआ उसका जवाब दिया। आगे जो करेंगे वो आपको पता चलेगा। शहरियों को निशाना बनाया बहुत बड़ा जुर्म, नाकाबिले मुआफ़ी है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा, हम भारत में शहरियों को निशाना नहीं बनाएंगे। अमरीकी टीवी को इंटरव्यू में वज़ीर दिफा ने कहा, कशीदगी कम करने के लिए अमरीकी इक़दामात का खैर मकदम किया जाएगा। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ बोले, हमें अपने दिफा का हक हासिल है, हम दहशतगर्दों और दुनिया के दरमियान एक दीवार हैं। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह बोले, भारत ने हमला किया, हमने वादे के मुताबिक भरपूर जवाब दे दिया। दुनिया को एक बार फिर बता दिया, पहलगाम वाक़े पर तहकीकात के लिए तैयार है। भारत एक और प्लेटफॉर्म पर रुस्वा पाकिस्तान की फंडिंग पर नजरसानी के लिए IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास कल होगा। IMF के मुताबिक पाकिस्तान ने मईशत में बेहतरी के लिए काबिल जिक्र इकदाम किए हैं। IMF पाकिस्तान के साथ करीबी ताउन जारी रखेगा। मौजूदा मुआशी प्रोग्राम की मुकम्मल हिमायत की जाएगी। IMF इन इकदाम का जायजा लेकर फैसला करेगा। भारत और पाकिस्तान के दरमियान कशीदगी में कमी की उम्मीद है। भारत को छेड़खानी महंगी पड़ी। तैयारा तबाह होने से $1 अरब का नुकसान। भारत के 3 राफेल तबाह हुए। एक की कीमत $288 मिलियन है, 3 की कीमत $864 मिलियन बनी। MiG-29 की कीमत $20 मिलियन। Su-300 रेड के तैयारे की कीमत $50 मिलियन है। JF-17 और J-10C की दुनिया भर में धूम। चीनी कंपनी के शेयर्स में इजाफा। पाक फिजाइया की शानदार कार्रवाई पर तैयारे बनाने वाली कंपनी के हिस्से में अचानक इजाफा। भारत ने राफेल तैयारों की मार्केट गिरा दी। आर्मी मार्केट में राफेल तैयारे बनाने वाली फ्रांसीसी कंपनी के शेयर्स गिर गए। दसॉल्ट सिस्टम्स कंपनी के शेयर्स में 6% कमी।